हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आप सभी लोग का करंट अफेयर का जो रिवीजन है वो अच्छा चल रहा होगा। दरअसल देखा जाए तो मैं आपको स्पीडी का 2 बुक करंट अफेयर करवा रहा हूं, जिसमें आपका जो आज का प्रैक्टिस सेट है वो आपका सेट नंबर 2 है। इसमें आपको 50 क्वेश्चन दिया जाएगा। आज का जो बुक होने वाला है ये सितंबर 2020 से लेकर के 26 जुलाई 2021 तक है। इसमें आपका जो एमसीक्यूज दिया गया है ये आपका 600 प्लस एमसीक्यूज है और वन लाइनर देखा जाए तो 3000 है। जो मैंने कल आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट स्पीडी का कराया था वो आपका 1 अगस्त तक कंप्लीट था। यानी दोनों बुक में क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछा गया है, दोनों आपका वार्षिकांक है। तो आप सभी लोग को मैं इतना रिवीजन करा दूंगा करंट अफेयर में कि आपको कहीं से भी एक भी प्रश्न आपका करंट अफेयर का नहीं छूटेगा। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना है और अपना सपोर्ट बनाए रखना है, क्योंकि ये जो मेहनत मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसका पहला वीडियो अपलोड कर दिया गया है, यानी 1 से लेके 50 क्वेश्चन तक। तो आज का जो वीडियो है 51 से लेके 100 क्वेश्चन तक आपका रहने वाला है। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने किसे नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओपन इरा में 1000 मैच की जीत दर्ज कराने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं। चौथे टेनिस खिलाड़ी पूछा गया है। तो इसका आंसर सभी लोग याद रखिएगा, राफेल नडाल हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे कि निम्न में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान के बाद पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दूसरा राज्य बन गया है। यहाँ पे दूसरा राज्य कौन सा बन गया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ए आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। जो जागरूकता दिवस है वो कौन से तारीख को मनाया जाता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे 5 नवंबर को ये मनाया जाता है। आंसर आपका यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि 4 नवंबर 2020 को किन 2 देशों की नौसेनाओं ने संयुक्त रूप से कैडेट नौसेना अभ्यास शुरू किया है। तो सही आंसर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बांग्लादेश और आपका अमेरिका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन सा राज्य जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेने के लिए असंतुष्ट राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा विकल्प बन गया है। तो देखिए, इसका आंसर याद रखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आपका डी हो जाएगा, राजस्थान सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा किया है। 57 करोड़। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, महाराष्ट्र सही आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र में निवेश के लिए एक नई औद्योगिक नीति पेश किया है। तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका सही आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा। तो सी आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध अभिनेत्री रानी मुखर्जी की फिल्म मेहंदी में काम कर चुके उनके किस को स्टार का हाल ही में निधन हो गया है। तो इसका ही आंसर बताइए। इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, यानी फराज खान आपका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के निम्न में से किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, पन्ना टाइगर रिजर्व। याद रखिएगा, पन्ना टाइगर रिजर्व हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो बाइडेन। आगे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुत कितने प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि विश्व वन्यजीव कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत के कितने शहरों में पानी का संकट होगा। 2050 तक देखा जाए तो पानी का संकट देखने को मिलेगा। तो कितने शहरों में, तो आप सभी लोग याद करिएगा,
आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए। सही आंसर सी हो जाएगा, 30 शहरों में। आंसर आपका सी हो जाएगा। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दिया है? तो इसका सही आंसर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 64 का, तो याद रखेंगे सभी लोग, आंसर आपका सी हो जाएगा, ताइवान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ताइवान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात या फिर बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है? क्या हो जाएगा? दंडनीय अपराध घोषित किया है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, हरियाणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के बॉक्सर अमित पांघाल और संजीव ने हाल ही में फ्रांस में खेली गई अलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के अंदर निम्न में से कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो इसका आंसर देखा जाए तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा बताइए। सही आंसर सभी लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 66 है ना, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक हो जाएगा। उड़ीसा सरकार ने निम्न में से किस फराटा धाविका को समय से पहले पदोन्नति देने की घोषणा किया है? तो आंसर ए हो जाएगा दूती चंद। क्या हो जाएगा? दूती चंद। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसको महिला T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक घोषित किया है? तो देखिए इसका आंसर याद रखेंगे सभी लोग, आंसर आपका बी हो जाएगा, जियो। क्या हो जाएगा? जियो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व शाकाहारी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यानी शाकाहारी दिवस पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर 69 का आंसर सभी लोग नोट करेंगे। 1 नवंबर को शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। चेन्नई सुपर किंग के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किया है? तो इसका आंसर आपका शेन वाटसन हो जाएगा, जो ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, ओम पुरी। याद रखेंगे सभी लोग, ओम पुरी। सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी PGCIL ने किसे अपना निदेशक यानी परियोजना नियुक्त किया है? तो सही आंसर देखा जाए तो ए हो जाएगा, अभय चौधरी। क्या हो जाएगा? अभय चौधरी, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 73 कहता है कि हाल ही में कौन सा बल्लेबाज T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया है? यहाँ पे विश्व का पहला बल्लेबाज पूछा गया है, तो इसका आंसर याद रखिएगा, ए आंसर हो जाएगा, क्रिस गेल। क्या हो जाएगा? वेस्ट इंडीज से ये खेलते हैं। अगला कि राष्ट्रीय एकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो सभी को पता है कि जो एकता दिवस है राष्ट्रीय, तो आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में OBC को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा किया है? कितने प्रतिशत? तो देखिए इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, 27% यहाँ पे देने की घोषणा किया गया है। भारत की किस महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, रितु फोगाट हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा कि भारत सरकार किस देश से 30,000 टन आलू आयात कर रही है? 30,000 आलू, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, भूटान आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस IIT संस्थान ने पर्यावरण डिटर्जेंट प्रदूषक का पता लगाने के लिए विशिष्ट बैक्टीरिया बायोसेंसर विकसित किया है? तो आंसर आपका IIT रुड़की हो जाएगा। आंसर आपका 78 का ए आंसर हो जाएगा। अगला कि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है? तो देखिए इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा, कंबोडिया। क्या हो जाएगा? कंबोडिया। विश्व नगर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? कौन सा दिवस? तो विश्व नगर दिवस। तो इसका आंसर याद रखिएगा, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और विश्व नगर के निगर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, तिब्बत हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। भारत ने किस राष्ट्र की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे हैं? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। 7 नवंबर को इसरो द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा? 7 नवंबर को। तो देखिए इसका आंसर सभी लोग नोट कर लेंगे। 83 का आंसर देखा जाए तो बी हो जाएगा, EOS-1 हो जाएगा, EOS-1। भारत ने विकास परियोजनाओं के लिए मध्य एशिया के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का कितना विस्तार करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर देखा जाए तो 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस राष्ट्र के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, कंबोडिया सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा पोर्टल? तो धरनी पोर्टल। तो देखिए इसका आंसर सभी लोग नोट कर लेंगे। आंसर आपका डी हो जाएगा, तेलंगाना सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है। आगे देखते हैं, एक सेकेंड, चलिए 87 देखते हैं कि किसने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक संदेश अनुप्रयोग विकसित किया है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए 87 का आंसर देखा जाए तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, भारतीय सेना के द्वारा ये किया गया है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा ये टेस्ट करने का योजना बनाया गया है। भारतीय स्टेट बैंक ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ कितने अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखा जाए तो 89 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 1 अरब अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। अगला है कि पुरुष वर्ग में 100 मीटर के विश्व चैंपियन क्रिस्टियन कोलमैट पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 साल का यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता यानी केशुभाई पटेल का निधन हो गया है? तो देखा जाए तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश ने मध्य एशिया देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किया है? तो देखा जाए तो आंसर आपका भारत हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो ये जो अवार्ड है देखा जाए तो ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन के द्वारा जीता गया है। आंसर आपका डी हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश किया है? तो अमेरिका हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। किस राज्य ने अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो उस पोर्टल का नाम सभी लोग याद रखेंगे। 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन याद रखेंगे क्या हो जाएगा बताइए? सी हो जाएगा, उड़ीसा राज्य के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दवा निर्माता कंपनी यानी सोनेफी और ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन ने अपने संभावित कोविड-19 टीके की कितने करोड़ खुराक कोवैक्स केंद्र को सहमति जताई है? कोवैक्स। तो याद रखेंगे सभी लोग, आंसर आपका 97 का ए हो जाएगा, 20 करोड़ खुराक हो जाएगा, यानी 20 करोड़ आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 98, कहता है कि विश्व स्ट्रोक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 29 अक्टूबर को। अब देखिए 99 और 100 यहाँ पे देखा जाए तो इसका थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, इसको मैं इधर करता हूँ, ठीक है। जर्मनी की किस टेनिस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो देखा जाए तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जूलिया जर्सिस आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य बन गया है?
तो पहला राज्य बन गया है तो आपका पंजाब हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे देखा जाए तो मोटिवेशन जरूर देता है। ठीक है, आगे आपकी मर्जी है। आगे मिलते हैं एक नए सेट में, आज के लिए इतना ही।